पसमानदा मुस्लिम और बीजेपी उन्हें हक दिलाने की बात क्यों कर रही है? पसमानदा मुस्लिम कौन है, आइए बताते हैं। बीजेपी ने अपने सबसे मुश्किल अभियान की शुरुआत कर दी है। ये अभियान है मुस्लिमों का वोट जुटाने का। इसके अलावा भारतीय राजनीति के मौजूदा दौर में मोदी शाह की बीजेपी के लिए कुछ भी मुश्किल कहना बेईमानी होगा। पसमानदा मुस्लिमों तक पहुंचने की कवायद में जुटी बीजेपी अपनी उस छवि से बाहर निकलना चाहती है जिसमें कहा जाता है कि इस राइट विंग पार्टी को मुसलमानों से परहेज है। यही वजह है कि हैदराबाद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पार्टी को पसमानदा मुस्लिमों तक पहुंचना है और 16 अक्टूबर को यूपी की राजधानी लखनऊ में बीजेपी ने पसमानदा मुस्लिमों के साथ पहली बार बैठक की। बैठक में यूपी के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पसमानदा मुस्लिमों को बिरयानी में तेज पत्ता की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जिसका स्वाद आने के बाद उसे निकाल कर फेंक दिया जाता है। पसमानदा मुसलमानों को समझने से पहले हमें मुस्लिम समाज के वर्गीकरण को समझना पड़ेगा। हालांकि इस्लाम सभी तरह के वर्गीकरण का विरोध करता है, लेकिन भारत में जमीन पर वर्गीकरण है। इसमें 3 वर्ग है, अशराफ, अजलाक और अर्जाल। अशराफ में आती है पावरफुल जातियां। इन्हें आर्थिक और सामाजिक तौर पर संपन्न भी कहा जा सकता है। अगर आर्थिक नहीं तो सामाजिक तौर पर ये संपन्न होते हैं। इन्हें किसी तरह के भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ता। इनमें आते हैं सैयद, पठान, मुगल, शेख और मिर्जा। इसके बाद आते हैं अजला, इसे मध्यम वर्ग भी कहा जा सकता है। इसमें आते हैं जैसे रईनी जो सब्जी बेचते हैं, मोमिन यानी बुनकर। फिर बारी आती है अर्जाल की। इसमें सामाजिक और आर्थिक तौर पर कमजोर जातियां शामिल हैं। इन जातियों में शामिल लोग साफ सफाई, बाल काटने, चप्पल जूते सिलने, चमड़े से जुड़े काम इत्यादि करते हैं। इन्हीं जातियों में शामिल लोग खुद को पसमानदा कहते हैं। पसमानदा एक पारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है जिन्हें पीछे छोड़ दिया गया। पिछड़े, दलित और आदिवासी मुस्लिम समुदाय के लोग खुद को पसमानदा कहते हैं। पसमानदा मुस्लिमों के हक की बात करने वाले कहते हैं कि मुस्लिमों की करीब 85% आबादी पसमानदा है। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि देश में पिछड़े और SC/ST मुस्लिमों की आबादी 40% है। कोई भी राजनीतिक पार्टी जब किसी जाति या धर्म को वोट को टारगेट करती है तो उसके पीछे की वजह होती है उनकी आबादी, और पसमानदा मुस्लिमों की यही आबादी वजह है कि बीजेपी उन तक पहुंचकर एक बड़े वोट बैंक को अपने पाले में करना चाहती है। बीजेपी ने पसमानदा मुस्लिमों के साथ पहली बार बैठक की, जिसके बाद सोशल मीडिया पर जनता की अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। एक यूजर लिखते हैं, बीजेपी वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। सनातनी हिंदुओं से वोट लेकर मुसलमानों को हक दिलवा रही है। वहीं एक और यूजर ने लिखा, ये क्या हक दिलाएंगे जो सिर्फ नारा लगाते हैं, सबका साथ सबका विकास झूठा नारा। क्या किसी मुस्लिम को सांसद या विधायक का टिकट देते हैं? वहीं एक और यूजर ने कहा, इस्लाम में कोई पसमानदा नहीं होता, सब बराबर है। वहीं एक और यूजर ने कहा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जय पसमानदा। वहीं एक और यूजर ने कहा, कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया, भाजपा का यही हाल होगा। वहीं एक और यूजर ने लिखा, पसमानदा मुसलमानों के क्या हक है, उसे कब किसने छीना है? बीजेपी सरकार कब तक उनके हक लौटाएगी? क्या समय तय करके उनका हक लौटाएगी? राजनीतिक जानकर कहते हैं कि बीजेपी की इस कवायद के फोकस में 2024 के चुनाव है, लेकिन सवाल ये है कि क्या अगले 1.5 साल में पार्टी अपनी उस छवि को तोड़ने में कामयाब हो पाएगी जिसे विपक्ष मुस्लिम विरोधी कहता है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर जरूरी अपडेट आप तक पहुंचती रहे।